उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गौवंश की सुरक्षा के लिए बने कानून में एक बार फिर संशोधन किया गया है। नए अध्यादेश की मंजूरी के बाद यूपी में गौवंश की हत्या करने पर 10 साल की जेल और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर 7 साल की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। यही नहीं, ये सजा पूरी होने के बाद फिर हत्या या नुकसान पहुंचाने में संलिप्त पाए जाते हैं तो सजा और जुर्माना दोगुना हो जाएगा। यूपी में गौहत्या निवारण कानून साल 1956 में लागू हुआ था। तब से अब तक इस कानून में 4 बार और नियमावली में 2 बार संशोधन हो चुके हैं। योगी सरकार में गायों की सुरक्षा और देखभाल एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में तकरीबन 6000 स्थायी और अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं, जहां 4 लाख जानवरों की देखभाल की क्षमता है। इनमें 92 गौशालाएं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चला रही है, जिनके लिए करोड़ों के बजट का प्रावधान है। इनके अलावा गौसेवा के नाम पर भी 500 से ज्यादा गौशालाएं चल रही हैं। यूपी सरकार गौवंशियों की देखभाल के लिए 600 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान भी कर चुकी है। साथ ही गायों की देखभाल करने वाले लोगों को हर महीने 900 रुपए दी जाने वाली योजना भी शुरू की गई है। इन तमाम उपायों के बावजूद गौशालाओं में गायों का मरना बदस्तूर जारी है। राज्यों में लाखों की तादाद में आवारा पशु हैं। चारे और पानी के अभाव में आए दिन इनकी गौशालाओं में मौत हो जाती है। 7 जून को यूपी के बांदा जिले में 15 गायों की अचानक मौत हो गई। अधिकारियों और डॉक्टरों का मानना है कि गायों की मौत जहरीला चारा खाने से हुआ है। माना जा रहा है कि किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए चारे में जहर मिला दिया था। इसी साल फरवरी में पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने सदन में बताया कि साल 2019 में अलग अलग गौशालाओं में 9000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई। हैरानी की बात यह है कि इन मौतों में किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई और किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2019 में आई लाइव स्टॉक सेंसस की रिपोर्ट बताती है कि देश में मवेशियों की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिनमें 35.9% गौवंशीय हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि यूपी में साल 2018 में आवारा पशुओं की वजह से कम 35 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। कहा जाता है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक इन्हें घरों में रखा जाता है। इसके बाद इन्हें गौशालाओं या सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।